अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम जो है बाकायदा जो है लाइसेंस की क्लासेस का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं और आज की इस लेक्चर में जो है हम लेसन नंबर 1 जो है बाब नंबर 1 जो है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से कनेक्टेड है तो आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी अरसे पहले मैंने स्टार्ट किया था लाइसेंस का जो है चैप्टर 1, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ जो है रोड्स के हवाले से बताया था कि सड़क के कितने हिस्से होते हैं, और वो बाकायदा जो है ना पूरा जो है लेक्चर जो है वो अपलोड है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाएँ, पतेंते बी वाली प्लेलिस्ट में जाए और आपको वो प्रीवियस जो है लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि मैंने जो है हाफ़ जो है लेसन आपको करवाया था। उसमें तकरीबन जो लेसन नंबर 1 है यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है जो है मैंने हाफ़ करवाया था उसमें। तो हाफ़ जो है वो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। टोटली जो है आज जो है चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हमारा तरीक़ाकार क्या होगा लाइसेंस की क्लासेस जो है पढ़ने का। ठीक है, तो पहले हम ये करेंगे कि हम जितने भी इसके 25 बाब हैं यानी कि 25 चैप्टर हैं लाइसेंस बी की जो थ्योरी करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम जो है 25 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे, उनको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा, जो भी साइंस हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जो 25 चैप्टर हैं उनकी हम थ्योरेटिकली उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये किताब हम मुकम्मल कर लेंगे तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाया करूँगा जो है इस पे स्केले जो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद जो है हम जो है स्केदे करेंगे। पहले एक दफ़ा जो है किताब मुकम्मल करेंगे। ठीक है, जहाँ तक रही बात क्विज़ के हवाले से, जो अक्सर जो है गैसेस के हवाले से आप कह सकते हैं कि उसकी बात जहाँ तक रही, तो मैं तो ज़्यादा इस चीज़ पे आपको कायल नहीं करूँगा कि आपको गैसेस याद करने चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी जब हम स्केदे करेंगे तो वक्तन फ़वक्तन जो है मैं आपको जो है अगर कुछ ईज़िली गैस हुए जो कि आपके माइंड में बैठ सके, मतलब कुछ गैसेस हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे गैसेस जो कि मतलब जर्नली जो है पूरी किताब में या वेरो हो या फाल्सो हो, तो वो वाले जो है मैं गैसेस आपको करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है, वो है किताब मुकम्मल करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी जो है मुकम्मल करेंगे। 25 चैप्टरों को बखूबी हम समझेंगे कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में क्या है उसको बखूबी हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जब स्केदे स्टार्ट करेंगे करना, तब मैं ये चीज़ें आपको क्विज़ वगैरह जो है ये बताऊंगा जो इसके गैसेस हैं। ठीक है, तो बाकायदा हम आगाज़ करते हैं बाब नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का। तो ये एक्चुअल में चैप्टर जो है हाफ़ हमने कर लिया और हाफ़ जो है आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 1 जो है वो आज हम ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको कहूँगा कि जो ज़रूरी चीज़ है अभी लेक्चर सुनने के दौरान, आप एक कापी पेंसिल जो है जल्दी से अपने पास रख लें। जो चीज़ नोट करने वाली है वो लाजमी नोट करें, अगर आपसे नोट नहीं हो पाती टाइम से। ठीक है, तो ऐसा करें कि वीडियो को बाद में जो है देखें, मतलब पॉज करके, और जो चीज़ नोट करने वाली है उसको नोट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो है आप उसको अपने माइंड में बिठा सके। तो मेन जो मेरा फोकस यही होगा कि आपके माइंड में बिठाऊं कि ये चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब चीज़ें ये जो भी हम पढ़ेंगे उसको मेरा जो मेन टारगेट होगा वो आपको समझाना है, यानी कि आपको समझ आए उन चीज़ों की, अवेयरनेस हो। ठीक है, क्विज़ जो है वो जो गैस हैं वो बात की बात है। ठीक है, पहले आप ये जो है टारगेट रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ भी आए। ठीक है, वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, मेरा मेन ये टारगेट है। तो बगैर जो है मज़ीद टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर का जो है बाकायदा चैप्टर नंबर 1 को जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं, और इसमें जो है हाफ़ जो है लेसन से जो हाफ़ चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाफ़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हाफ़ लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्त्रादे ए वेहिकुली। ठीक है, स्त्रादे ए वेहिकुली, स्त्रादे कहते हैं सड़कों को और वेहिकुली कहते हैं गाड़ियों को।
आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा चैप्टर की कि इस चैप्टर में हम सड़कों के बारे में पढ़ेंगे और जो गाड़ियों की किस्में हैं उस हवाले से पढ़ेंगे। तो हम जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के जो है हाफ चैप्टर से। तो हम इस वीडियो में इसका जो पहला चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम पहुँचे थे पसाggio a livello पे, ठीक है। पसाggio a livello क्या है? पसाggio वेट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक तो ऑलरेडी है तो इसको हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा रेड, ओके लेट्स ट्राई। हाँ, पसाggio a livello, पसाggio a livello क्या है, ठीक है। पसाggio a livello एक्चुअल में अगर मैं आपको सादे अल्फाज में बताऊँ तो पसाggio a livello जो है ट्रेन की जो है पटरी को कहते हैं पसाggio a livello, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। Il passaggio a livello è un attraversamento a raso sullo stesso piano tra una strada ed una linea ferroviaria, ठीक है। यानी कि पसाggio a livello जो है एक attraversamento है, यानी कि एक गुजरगाह है ट्रेन के लिए सेम लेवल पे जिस लेवल पे आप गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, यानी कि ब्रिज नहीं होगा। पसाggio a livello मतलब सेम लेवल पे हो रही होगी, यानी कि ट्रेन जो है सेम लेवल पे गुजर रही होगी, तो उस जगह को जो है पसाggio a livello कहते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो है जी, ये या तो बैरियरे या सेमी बैरियरे के साथ होती है। अब बैरियरे क्या होता है, ये जो डंडे लगे हुए होते हैं इनको कहते हैं बैरियरे, या तो ये फुल मतलब बैरियरे होंगे या सेमी बैरियरे होंगे। अब ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है इसमें जो है ये मुकम्मल बैरियरे है, ठीक है। यानी कि ये सेमी बैरियरे नहीं है, देखा इसने पूरा जो है सड़क को जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ बैरियरे और सेमी बैरियरे यहाँ पे होंगे और साथ में जो है लूची रोसे होंगे, यानी कि जो सुर्ख लाइटें होंगी, जो सुर्ख सिग्नल होगा वो होगा जो आपको यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, जो आपको बताएगा कि आपने रुकना है या चलना। अगर ये ग्रीन होगा तो ज़ाहिर सी बात है ट्रेन नहीं गुजर रही होगी, अगर ये रेड होगा तो आपको वेट करना होगा और उसके बाद जब ट्रेन गुजर जाएगी तब आपको गुजरना है, ठीक है। तो यहाँ जो है साथ में ये साइन होंगे, जो है जो साइन होंगे यहाँ पे dispositivo di segnalazione acustica। acustica कहते हैं ये जो सायरन बजने वाले होते हैं, जो मतलब आप अक्सर अगर यहाँ पे आप पसाggio a livello तक पहुँचे होंगे, लाइट तो होती है, लाइट के साथ साथ आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, पुम बीप जो है बजती है, उसको कहते हैं segnalazione acustica, कहते हैं वो भी साथ में होगा। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये segnalazione acustica, ठीक है। तो ये जो पसाggio a livello है, ठीक है, ये इसकी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे जो है बैरियरे हो सकते हैं फुल या सेमी बैरियरे, साथ में ये लूची होंगी, ठीक है, जो इंडिकेट कर रही होंगी, आपको बता रही होंगी कि आपने रुकना है या जाना है। साथ में जो है segnalazione acustica होगा, जो सायरन बज रहा होगा। और एक और चीज़ है, ये पनेली जो है ये, यानी कि ये तख्तियाँ ये भी साथ में होंगी। अब ये पनेली क्या इंडिकेट करती हैं, ठीक है। अगर तो पनेलो पे जो है एक लाइन हो, जिस तरह ये एक लाइन है, तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है आपका, ये एक्चुअल में आपको डिस्टेंस बता रही होती है कि पसाggio a livello कितने डिस्टेंस पे। अगर तो एक लाइन है ये वाली राइट, तो इसका मतलब है 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। अगर 2 है तो इसका मतलब है 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। अगर 3 है तो इसका मतलब है 150 मीटर के डिस्टेंस पर है पसाggio a livello आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो क्रोचे संतांद्रिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितनी जो है आपको पटरियाँ मिलेंगी आगे। अब ये एक है, इसका मतलब है आपको एक मिलेंगी। अगर ये 2 होंगे तो इसका मतलब है 2 मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी जो है आपको वजाहत मैंने कर दी है पसाggio a livello की। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास ये autostrada। अच्छा, autostrade पे जो आपको साइन autostrade का होगा वो ये होगा, ये सड़क बनी हुई है, ठीक है। जब autostrada आपको मिलेगा स्टार्ट, मतलब जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे ये सड़क बनी होगी और ग्रीन कलर की जो है इसकी पैनल होगी, जिस तरह आपको इसका कलर ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। autostrade के हवाले से जो है चंद
चीज़ें जो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा वो ये वाला साइन होगा, ग्रीन कलर की सड़क ऊपर बनी होगी, ग्रीन कलर की पैनल होगी और ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना होगा। इसका मतलब ये है, यानी कि ये लाइन बनी होगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ऑटोस्ट्रादा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑटोस्ट्रादा पे जो मैक्सिमम स्पीड आप इटली में जो है होती है वो है 130 जो है किलोमीटर पर आवर जो है के लिहाज से जो स्पीड होती है ऑटोस्ट्रादे की वो ये होती है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। l'autostrada è una strada carreggiata indipendenti o separate da sparti traffico। कहते हैं ऑटोस्ट्रादा जो है ये करजाते इस पे हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली जो है या सेपरेट हो सकते हैं स्पार्ती ट्राफिको से। स्पार्ती ट्राफिको कहते हैं जो दरमियान में जो लाइन होती है जो डिवाइड करती है करजातों को, ठीक है, उसको कहते हैं स्पार्ती ट्राफिको। और कहते हैं con almeno 2 corsie di marcia o corsie di एक corsie di emergenza। कहते हैं ऑटोस्ट्रादा पे जो है कम से कम 2 जो है corsie di marcia होंगे, यानी कि 2 जो है चलने के जो गाड़ियों के गुजरने के ट्रैक्स होंगे, एक corsia di emergenza और एक corsia di emergenza होगा। corsia di emergenza क्या है जी? corsia di emergenza वो है कि एमरजेंसी की सूरत में जहाँ पे आप जो है गाड़ी को जो है खड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम बन गया आपकी गाड़ी में, तो corsia di emergenza आप उस सूरत में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। prima di incrocio a raso वो कहते हैं कि जो है sono invece presenti gli incroci a livelli falsati, ठीक है। कहता है वहाँ पे आपको चौक भी मिल सकते हैं जो कि आप अक्सर ऑटोस्ट्रादे से गुजरे होते हैं, तो ऊपर से ब्रिज, तो आप सब कुछ ब्रिज जो है गुजरते देख रहे होते हैं, तो वो चौक कहता है आपको इस तरह के भी मिल सकते हैं और सेम लेवल पे भी आपको चौक मिल सकते हैं, ठीक है। साथ ही कहते हैं recintata letteralmente ammonita di corsie di accelerazione e di decelerazione per l'ingresso e la uscita di veicoli, ठीक है। वो कहता है साथ ही जो है ऑटोस्ट्रादे पे आपको मिलेंगे ये भी corsie di accelerazione, यानी कि जिससे आप जो है ऑटोस्ट्रादे के अंदर दाखिल होते हैं, जो दाखिली corsia होता है, तो और डिसेलरेशन जो खारजी जिससे आप खारिज होते हैं ऑटोस्ट्रादे से, उसको कहते हैं corsia di decelerazione। कहते हैं ये दोनों आपको corsie मिल सकते हैं, ये दोनों ट्रैक्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। corsie कहते हैं जी ट्रैक्स को, कहते हैं आपको दाखिली ट्रैक और खारजी ट्रैक भी मिलेंगे ऑटोस्ट्रादे पे, ठीक है। è riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore, motocicli di almeno 150 centimetri cubo, autoveicoli che siano in grado di raggiungere la velocità di 80 km। कहता है ये रिज़र्व्ड है, ऑटोस्ट्रादा जो है वो रिज़र्व है कुछ कैटेगरीज़ की जो है गाड़ियों के लिए, और जो मोटरसाइकिल है वो कम से कम जो है 150 सेंटीमीटर क्यूब जो है होनी चाहिए, तो उसका जो इंजन है, तो जो ऑटो व्हीकल हैं यानी कि जो गाड़ियां हैं वो मतलब इस ग्रेड तक होनी चाहिए कि वो जो है 80 किलोमीटर की जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वहाँ तक जो है रीच कर सके, तब वो जो है ऑटोस्ट्रादे पे दाखिल हो सकती हैं। un contraddistina da appositi segnali di inizio e fine, e il limite massimo di velocità è generalmente di 130 km। जो लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है ऑटोस्ट्रादे की वो 130 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमने ऑटोस्ट्रादे के बारे में नोट की, पहले तो ये देख लेते हैं, ये 2 साइन है, जहाँ पे ऑटोस्ट्रादा स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे ये पहला साइन मिलेगा, जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे ये वाला सेकंड वाला ये वाला साइन मिलेगा, ठीक है। जो स्पीड है वो मैक्सिमम 130 तक आप जा सकते हैं, और जो उसके बाद जो corsie आपको मिल सकते हैं, जो ट्रैक्स आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिल सकते हैं वो corsia di accelerazione और decelerazione यानी कि दाखिली और खारजी ट्रैक्स आपको मिलेंगे। ये जो है कुछ किस्म की जो है मतलब जो उन किस्म की गाड़ियों के लिए है जो कि रीच कर सके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जो मोटरसाइकिल हैं मोटरसाइकिल हैं वो कम से कम उनकी जो स्पीड हो कम से कम जो उनकी मोटर हो वो 150 सेंटीमीटर क्यूबिक हो, ठीक है। और जो स्पीड इसकी मैक्सिमम वह यहाँ पे 130 किलोमीटर पर आवर
होगी ऑटोस्ट्रादे पे, ठीक है। ये चीज़ें जो है नोट करने वाली ऑटोस्ट्रादे के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले। स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले ये जो है होता है शहरों से बाहर, ठीक है। ये भी तकरीबन यहाँ पे भी स्पीड जो है काफ़ी जो है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और इसका साइन भी ये होगा। ये तकरीबन सड़क जो है इसमें वो ऑटोस्ट्रादा जैसी है, लेकिन जो कलर इसका होगा वो ब्लू होगा, ठीक है। तो ये जब स्टार्ट हो रहा होगा वो ऐसा साइन होगा, जब जो है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले ख़त्म हो रहा होगा तब ये ऐसा साइन होगा, ठीक है, ऊपर क्रॉस बना होगा, ठीक है। अब स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले una strada carreggiata indipendente o separata del sparti traffico। वही बात आ गई कि जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने है, यानी कि जो वो carreggiata हो सकता है इंडिपेंडेंट और या सेपरेट हो सकता है स्पार्टी ट्रैफिको से, con almeno 2 corsie di marcia। इसमें भी कम से कम 2 ट्रैक होंगे जो गाड़ियों के गुजरने के लिए, ठीक है। ए priva di intersezione a raso, यहाँ पे भी जो है चौक हो सकते हैं सेम लेवल पे भी, और यहाँ ब्रिजेस भी बने हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं रास्ते में, ठीक है। Poi area di sosta e di accessi con corsie di accelerazione e decelerazione। अब यहाँ पे भी आपको जो है दाखिली कुर्सिया यानी कि कुर्सिया दी एक्सेलरेशन और खारजी कुर्सिया यानी कि कुर्सिया दी डिसेलरेशन, ये दोनों ट्रैक्स आपको मिल सकते हैं। रिजर्वाता alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore। ये भी जो है कुछ किस्म की गाड़ियों और मोटर्स के लिए मतलब है ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले। और इसमें जो है जो मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है वो 110 किलोमीटर है। तो इसका जो सेनिलियाटिका दी कलर ब्लू, इसका जो रंग होगा वो ब्लू होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले होता है ये शहरों से बाहर होता है, ठीक है। पहले हमने ऑटोस्ट्रादे के बारे में पढ़ा, उसमें 130 किलोमीटर स्पीड थी। अब ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले इसमें जो है 110 किलोमीटर की जो है मैक्सिमम स्पीड आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। अब ये है जी स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारिया। पहले जो हमने पढ़ा था वो है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले, ये मेन है, ठीक है। अब ये स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारिया यानी कि ये सेकेंडरी स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने, अब ये भी आपको जो है शहर से बाहर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्पीड होगी वो 90 मैक्सिमम जो है ये स्पीड आपकी होगी, ठीक है। सोनो फुआरी चीता ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारिया ये आपको शहर से बाहर मिलेगा, और इस पे जो है मैक्सिमम जो स्पीड आपको अलाउ होगी वो 90 होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। उससे ज़्यादा आप स्पीड नहीं यहाँ पे रख सकते, ठीक है। आगे है जी अगले पे हम जाते हैं जी, अगली स्लाइड पे। आगे जी स्ट्रादे उर्बाने। स्ट्रादे उर्बाने कहते हैं जी वो सड़कें जो शहर के अंदर होती है, सोनो इन चिता, ठीक है। यानी कि जो सड़कें शहर के अंदर होती है, जिस तरह की आपको फ़ोटो में भी नज़र आ रहा है, ये गाड़ियाँ जो है लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और ये साथ में बिल्डिंग्स है। इसका मतलब है ये शहर के अंदर सड़क है। जो शहर के अंदर सड़क होती हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रादा उर्बाने, और जो शहर के अंदर सड़क होती है वहाँ पे जो मैक्सिमम आपको स्पीड जो है अलाउ होती है। बाकी तो स्पीड चेंज होती रहती है सबकी, मतलब एरियाज़ पे डिपेंड करता है कि, लेकिन जो मैक्सिमम आपको स्पीड अलाउ होगी शहर के अंदर वो 50 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अलाउ होगी शहर के अंदर। जिस तरह आपको ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये इस तरह का लगा होगा, जिसका मतलब है जी 50 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड जो है मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है, जो सड़कों के अंदर है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। अब लिमिटी जनरली, अब यहाँ पे मैंने जो है सारी लिमिट्स जो हैं आपको इकट्ठी शो करा दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है। अब ये एक जो है पनेलो है जिस पे इटली में जो है स्पीड लिमिट्स के बारे में जो है बताया गया, ठीक है। पहली तस्वीर में जो है ये अगर आप गौर से देखें तो ये एक शहर बना हुआ है, ठीक है, ये एक शहर है। तो ये साथ में डिस्क्राइब कर रहा है कि जो शहर के अंदर जो स्पीड होगी मैक्सिमम वो 50 होगी, ये 50 है, ठीक है। उसके बाद ये शहर बना हुआ है और ऊपर कट लगा हुआ है, यानी कि जो शहर के बाहर जो स्पीड होगी मैक्सिमम वो होगी 90, ठीक है। जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारिया हैं उन पे जो है 90 होगी। जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले हैं ये उसका साइन है, तो वहाँ पे होगी 110 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम जो स्पीड होगी।
और नीचे जो है ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये है जी ऑटोस्ट्रादे का साइन। तो यहाँ पे जो है 130 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगी इटली में, ठीक है। ये स्पीड्स का जो है बोर्ड है, ये स्पीड की जो है पैनल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। अब हम देखें जी ये जी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन दei veicoli, जो गाड़ियों की किस्में हैं, ठीक है। अब हम उन पे बात करेंगे। macchine che circolano sulla strada con o senza motore, ठीक है। अब जो veicoli किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन dei veicoli, veicoli जो है किसे कहते हैं, ठीक है। veicoli कहते हैं जी माखीने मतलब मशीनें के चिरकोलानो जो चलती हैं सुला स्ट्रादा सड़कों पे, कौन और सेंसा मोटोरे इंजन और इंजन के बगैर। अब veicoli की जो बेसिक डेफिनेशन है veicoli की वो ये है कि वो मशीनें जो कि सड़कों पे चलती हैं, अब वो इंजन के साथ भी हो सकती हैं, वो इंजन के बगैर भी हो सकती है। veicoli का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर वो मशीन जो जिसके साथ इंजन हो, मतलब veicoli का इन जनरल ये मतलब नहीं है कि गाड़ियों को आप veicoli जो सिर्फ उनके लिए नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। veicoli का मतलब है वो मशीनें जो कि सड़क पे चलती हैं, लेकिन वो जो है इंजन के साथ भी हो सकती हैं और इंजन के बगैर भी हो सकती है। अब उनकी हम क्लासिफिकेशन dei veicoli, इनकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जी कितनी किस्म की होती है। पहली है जी veicoli a braccio, यानी कि ये वो वाली मशीनें होती हैं जो आप हाथ से जिनको आप चलाते हैं, ठीक है। इनको अब आगे जाके हम इनकी तस्वीरें भी देखेंगे, ठीक है, मज़ीद आपको समझ आएगी, ठीक है। इस वक्त हम क्लासिफिकेशन है इसकी डिवीज़न की हुई है, उनके नाम देख लेते हैं। veicoli a braccio, ब्राचो कहते हैं हाथ को, वो वाली गाड़ियाँ जो जिनको हम हाथ से जो है धकेल के चलाते हैं, ठीक है। veicoli a trazione animali, वो गाड़ियाँ वो मशीनें जो है जानवर जिनको जानवर के ज़रिए हम जो है मूव करते हैं। चिक्लोमोटोरी क्वाड्रो चिकली लेजेरी, इनकी हम आगे जाके फ़ोटोज़ देखेंगे और इनकी हम जो है इनके बारे में हम मज़ीद आगे देखेंगे। मोटो veicoli, ऑटो veicoli, फिलो veicoli, रिमोर्की, macchine agricole। macchine agricole कहते हैं जी जो गाड़ियाँ जो है एग्रीकल्चर काम के लिए इस्तेमाल होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी veicoli a braccio, ये कौन सी है। अब ये जो आपको फ़ोटोज़ नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें एक लड़की जो है एक जो है इसको घसीट मतलब लेके चल रही है, ठीक है। अब ये है veicoli a braccio, यानी कि वो मशीन, ठीक है, जिसको हम हाथ से लेकर चलते हैं। veicoli spinti con le braccia sono senza motori, यानी कि veicoli spinti जिनको हम खींचते हैं con le braccia हाथों से, sono senza motori जिनके साथ इंजन नहीं होता, ठीक है, उनको कहते हैं veicoli a braccio। अब ये जो साथ में आपको साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इन साइंस के हम आगे जाके पढ़ेंगे इन सिग्नल्स को, लेकिन यह है कि अभी आपको थोड़ी डिस्क्राइब करने के लिए ये अगर ये साइन आपको मिले तो इसका मतलब है जो veicoli a braccio है वो अलाउ नहीं है इस सड़क पे, ठीक है, क्योंकि रेड है साइड पे, तो इसका मतलब है वो अलाउ नहीं है। तो veicoli a braccio वो वाली गाड़ियाँ वो वाली मशीन है जिनको आप हाथों से धकेलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। अब है veicoli a trazione animali, यानी कि वो वाली गाड़ियाँ जिनको जानवरों के ज़रिए जो है मूव किया जाता है। अब ये आप देख लें तस्वीर में, ठीक है, ये रोमा की एक तस्वीर है। आगे जो है एक घोड़ा है जो कि इस मशीन को जो है वो लेके चल रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे ये साइन होगा इसका मतलब होगा वहाँ पे veicoli a trazione animali वो अलाउ नहीं है, ठीक है। veicoli trainati da animali sono senza motore, वो जो मशीनें जो घसीट ही जाती हैं, यानी कि जानवरों के ज़रिए जो मूव होती हैं और वो बगैर जो है इंजन के होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं veicoli trazione animale। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जी। अगली स्लाइड है जी चिक्लोमोटोरी क्वाड्रो चिकली लेजेरी। अब इनको देख लेते हैं जी। चिक्लोमोटोरी sono veicoli a 2 o 3 ruote con motore termico di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubo e velocità massima di 45 km। कहते हैं चिक्लोमोटोरी वो जो है गाड़ी होती है, वो मशीन होती है
जो 2 या 3 टायरों पर मुश्तमिल होती है, 2 या 3 होती है, 2 या 3 टायरों पर मुश्तमिल होती है, और जिसका सिलेंडर होता है जो मैक्सिमम होता है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है होता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है 45 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो ciclomotori है, ठीक है। अब जो massa in ordine di marcia inferiore o uguale a 450 किलोग्राम, ठीक है। वो कहता है जो इसका वेट होता है मैक्सिमम जो है वो जो है कम या बराबर होता है 450 जो है केजी के, ठीक है। पोटेंशियल मासिमो जो इसकी पोटेंशियल होती है वो 4/6 किलोवाट होती है, ठीक है। तो ये ciclomotori की जो है पूरी डिटेल है। ciclomotori quadricicli leggeri, ये उसकी जो है डिटेल थी। अब नीचे आपको जो है इसकी तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। अब ciclomotori ये 2 टायरों वाली है, ये 3 टायरों वाली है, और ये quadricicli leggero है, ये जो है इसका भी जो है वज़न जो है कम से कम जो है 425 kg है, ठीक है। और ये इसी कैटेगरीज़ में आती हैं, ठीक है। अब अगली जो है स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जी। अगली स्लाइड, मोटो वेहिकली। अब मोटो वेहिकली क्या है? वेहिकली con 2, 3 o 4 ruote, यानी कि वो मशीन जो कि 2, 3 या 4 टायरों के साथ हो, con cilindrata जिसका सिलेंडर हो सुपीरियर है ज़्यादा 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब से जिसका सिलेंडर जो है वो ज़्यादा हो, ए वेलोसिटी सुपीरियर है, और जो स्पीड हो उसकी 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर से ज़्यादा हो, ठीक है। वो वेहिकली या वो मशीन जिसके 2, 3 या 4 टायरों, लेकिन उसका सिलेंडर जो है वो ज़्यादा हो 50 सेंटीमीटर क्यूब से, और जिसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो 45 किलोमीटर पर आवर से, उसको कहते हैं जो है मोटो वेहिकली। अब इसमें ये सारी जो जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सारी मोटो वेहिकली की टाइप्स है, ठीक है। अब ये मोटोचिक्ली है, मोटोचिक्ली कौन साइड कार है, त्रिचिक्ली पर ट्रांसपोर्ट कोजे है जी, मतलब चीज़ें इधर उधर मूव करने के लिए। क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी con potenza massima fino 15 किलोवाट, ये भी मोटो वेहिकली की एक जो है किस्म है। अब क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी con carrozzeria aperta क्वाड भी से बोलते ची बोले कास्को, यहाँ पे आपको कास्को की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये जो है सारी जो है मोटो वेहिकली की जो है किस्में हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आपके लिए काम आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। ऑटो वेहिकली, ठीक है। अब ऑटो वेहिकली की भी आगे किस्में हैं, ठीक है। ऑटो वेहिकली में जो है, अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ऑटो वेहिकली एक्चुअल में है क्या? veicoli a motore con 4 o più ruote, यानी कि veicoli a motore गाड़ियाँ इंजन के साथ con 4 o più ruote जिसके 4 या 4 से ज़्यादा टायर होते हैं। एक्सक्लूसिव क्वाड्रिचिक्ली जिसमें क्वाड्रिचिक्ली ऐड नहीं होती, वो जो है हमने प्रीवियस स्लाइड में उसका देख लिया, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ जो इंजन के साथ होती हैं जिनके 4 या 4 से ज़्यादा टायर होते हैं उनको कहते हैं ऑटो वेहिकली, ठीक है। अब इसमें जो है किस्में हैं जी। ऑटोवेटूरे, ऑटोबूस, ऑटोकारी, ट्रैक्टोरी, स्ट्राडाली, इन सब की पिक्चर्स हम आगे देखते हैं। ऑटो वेहिकली per trasporti specifici, auto veicoli per uso speciale, autotreni, auto articolati, auto snodati, autocaravan, mezzi di opera, ठीक है। अब इन सब को हम आगे देखते हैं, सिंगल इनकी तस्वीरें देखते हैं जो कि ऑटो वेहिकली की जो है किस्में हैं ये सारी, ठीक है। अब ये है जी ऑटोवेटूरा। ऑटोवेटूरा की क्या डेफिनेशन होगी? l'autovettura sono veicoli a motore con 4 ruote, यानी कि जो ऑटोवेटूरा है वो एक वेहिकल है, एक गाड़ी है इंजन के साथ जिसके 4 टायर होते हैं। destinati al trasporto di persone, जो कि लोगों को आगे पीछे लेके जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। con non più di 9 posti, इसमें मैक्सिमम जो सीट्स होती हैं वो 9 होती हैं, ठीक है। compreso quello del conducente कहते हैं ड्राइवर को। इसमें कंडोचेंट यानी कि इसमें ड्राइवर भी जो है वो ऐड होता है, यानी कि इसकी जो है टोटल जो है 9 जगह सीटें होती हैं इस गाड़ी के अंदर, जिसमें इंक्लूडेड होता है ड्राइवर भी। मैक्सिमम जो है 9 इसमें सीटें हो सकती हैं और इंक्लूडेड ड्राइवर के
ये नो होंगी तो उसको कहते हैं ऑटोवेतुरा, जो कि 4 टायरों के साथ होगी। ठीक है, इसकी जो मैं आपको दोबारा से इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ ऑटोवेतुरे की क्या स्पेसिफिकेशन है। वो गाड़ियाँ जो कि 4 टायरों वाली होगी और जो है लोगों को इधर उधर मूव करने के लिए इस्तेमाल होंगी, और उसमें मैक्सिमम जो जगह होगी वो जो है मैक्सिमम जो सीटें हो सकती हैं वो 9 हो सकती हैं, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये 9 में इंक्लूडेड है ड्राइवर भी। ठीक है, अब ऑटोवेतुरे के लिए ये 2 तस्वीरें मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, एक तो ये जो नॉर्मल कार होती है, ठीक है, जिसमें 4-5 सीटें होती हैं, ठीक है, बैठने के लिए, तो वो भी ऑटोवेतुरा कहलाती है। एक तो ये होती है जिसमें मैक्सिमम 8-9 तक जो है वो सीटें होती हैं, वो भी ऑटोवेतुरा कहलाती हैं, क्योंकि ऑटोवेतुरा की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कौन नॉन पिù दी 9 पोस्ट थी, जिसमें मैक्सिमम जो है 9 जो है लोगों के लिए जगह हो सकती है इंक्लूडेड ड्राइवर के। अब 9 से कम भी होंगी तो वो भी जो है ऑटोवेतुरे ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम 9 तक होंगी वो ऑटोवेतुरे में ही कंसिडर होंगी। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है जी ऑटोबस। ऑटोबस का किसे नहीं पता, ऑटोबस का सबको पता है। ऑटोबस वेहिकुली के ट्रांसपोर्ट पिù दी 9 persone। अब 9 तक तो हमने पढ़ा कि जो 9 तक मतलब इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती है लोगों को, ठीक है, वो है ऑटोवेतुरा। अब जो 9 से ज़्यादा जिसमें सीट होंगी, 9 से ज़्यादा लोगों को मूव करने की, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने की कंपैटिबिलिटी होगी, वो कहलाएगी ऑटोबस। ठीक है, ऑटोबस की हम यही डेफिनेशन है कि 9 से ज़्यादा जो लोगों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करे वो ऑटोबस कहलाते हैं। ठीक है, उसमें इंक्लूडेड ड्राइवर भी आ जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ऑटोकारी। ऑटोकारी ये क्या है जी? वेहिकुली के ट्रांसपोर्ट मेर्ची। मेर्ची कहते हैं जी साजो सामान, मतलब वो जो है गाड़ियाँ इंजन वाली जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सामान को, मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स को जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र करती हैं, वो कहलाती हैं वेहिकुली, वो कहलाती हैं ऑटोकारी। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो कहलाती हैं ऑटोकारी। अब इनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है और एक ये एग्ज़ाम्पल, ये दोनों तस्वीरें एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इनको कहते हैं ऑटोकारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ट्रैक्टर स्ट्रादाली। अब ट्रैक्टोरी का मतलब होता है ट्रैक्टर, स्ट्रादाली का मतलब होता है सड़कों वाला। वेहिकुली के ट्राइनानो उन सेमी रिमोर्कियो। ठीक है, अब ये एक ट्रैक्टर टाइप बना हुआ है, लेकिन ये वो वाला ट्रैक्टर नहीं है जो कि आप एग्रीकल्चर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सड़कों पे चलने वाला है। ठीक है, अब ये इसका क्या काम होता है? ट्राइनानो जो खींचते हैं उन सेमी रिमोर्कियो, इनके पीछे मतलब एक जो है ट्रॉली होती है, जो बड़े बड़े ट्रकों के पीछे जो बड़े बड़े क्या नहीं कि सेमी रिमोर्कियो कहते हैं जी ट्रॉली को, बड़ी जो ट्रॉली होती है, तो वो जो है ये जो ट्रैक्टर स्ट्रादाली है ये उनको कहते हैं। अब इसकी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, सेमी रिमोर्कियो कहते किसे हैं। अब इस ट्रक में आप देखें ये पीछे जो लगा हुआ है ना, इसको इटालियन लैंग्वेज में सेमी रिमोर्कियो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आगे वाला पार्ट है ना इसका, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं जी ट्रैक्टर स्ट्रादाली। ये जो हाफ पार्ट होगा ना इसको हम ट्रैक्टर स्ट्रादाली कहते हैं, और जब इसके पीछे वो सेमी रिमोर्कियो लगा के जो है हम ये जो है वो खींचने का काम करता है सेमी रिमोर्कियो को। ठीक है, उसके बाद है जी ऑटो वेहिकुली पर ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिci, यानी कि जो है वो वाली गाड़ियाँ जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं किसी ख़ास किस्म की जो है चीज़ को। ठीक है, अब hanno attrezzatura speciali per trasportare persone cose, इनके पास एक खासियत होती है स्पेशल किस्म की जो कि लोगों और चीज़ों को जो है ट्रांसपोर्ट करती है। अब इसमें ये 2-3 किस्म में आ जाती है। एक तो ये है कि जो चीज़ें ख़ास किस्म की चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये ट्रक जिस तरह आप देख लें कि इसमें जो है सीमेंट वगैरह जो है या बजरी वगैरह जो है वो मिक्स की जाती है, तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है,
अब इसमें देख लें, इसमें गैस हो सकती है, ठीक है, या ऑयल हो सकता है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये एम्बुलेंस देख लें, इसमें जो है मरीज़ों को लेके जाया जाता है, और यही ख़ास किस्म की गाड़ियां हैं जो स्पेशल किस्म की स्पेसिफिक चीज़ों को या लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो उसको कहते हैं ऑटो व्हीकल पर ट्रांसपोर्ट दी स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक किस्म की चीज़ों को जो है या लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको कहते हैं ऑटो व्हीकल पर ट्रांसपोर्ट दी स्पेसिफिक, ठीक है। ये इसकी 3 मिसालें थी जो हमने तस्वीरों के साथ देखी। उसके बाद अगली है जी ऑटो व्हीकल पर उज़ो स्पेशल है, यानी कि गाड़ियाँ जो कि ख़ास किस्म के लिए इस्तेमाल होती हैं। अनवत्रतूरा स्पेशल पर फार लवोरी स्पेशल, यानी कि इनके पास एक ख़ास खासियत होती है, ख़ास किस्म के, एक स्पेसिफिक किस्म के ख़ास किस्म के काम को करने की। लवोरी स्पेशल यानी कि ख़ास किस्म के, स्पेशल किस्म के काम को करने की। अब इसकी एक एग्जांपल ये है, ये जो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या कह लें कि इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं ऑटो व्हीकल पर उज़ो स्पेशल, यानी कि स्पेशल यूज़ के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं जी। ऑटो ट्रेनी क्या होता है, ठीक है। ऑटो ट्रेनी होती है ऑटो कारी प्लस रिमोर्क्यो, यानी कि ये हमने प्रीवियस जो है स्लाइड में पढ़ा था कि ये हिस्सा जो है इसको कहते हैं ऑटोकारी, जो कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ अगर एक और रिमोर्क्यो ऐड कर दिया जाए, यानी कि ये दूसरा जो है रिमोर्क्यो वो ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा ऑटो ट्रेनी, ठीक है। ये एक ऑटोकारी प्लस रिमोर्क्यो जो है एक और ऐड कर लिया जाए, ठीक है, ये एक और ऐड हुआ है, तो इसको कहेंगे ऑटो ट्रेनी। उसकी शक्ल इस तरह की होगी, इसको भी आप रिमेंबर कर लें, ठीक है, माइंड में। आगे देखें जी। ऑटो आर्टिकुलाती क्या है जी। ट्रत्तोरी स्ट्रादाली प्लस सेमी रिमोर्क्यो, ठीक है। ये है जी ट्रत्तोरी स्ट्रादाली जो हाफ होते हैं, प्लस सेमी रिमोर्क्यो, ये सेमी रिमोर्क्यो साथ में ऐड हो गया, तो ये बन गया ऑटो आर्टिकुलाती, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में ऑटो बुस फत्ती द दुए पेट्सी ऊनीती त्रा लोरो, यानी कि इसकी डेफिनेशन से ही जाहिर हो रहा है कि वो वाली बस जो कि 2 हिस्सों से उनको मतलब जोड़ा जाए बाद में, तो वो कहलाएंगी ऑटो स्नोदाती, ठीक है। ये मतलब एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, इस तरह की लंबी बसों को जो है कहते हैं ऑटो स्नोदाती, ठीक है। ये लोगों के, ज़ाहिर सी बात है, ये लोगों के जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो गए। नेक्स्ट में देखें कैंपर, जिसको ऑटो खरमान कहते हैं। ये कैंपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें आप सो भी सकते हैं, कैंपिंग एरियाज में इसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगली है जी हमारे पास मेज़ी दी ओपेरा। hanno attrezzatura speciali per caricare और ट्रांसपोर्टारे एनर्जी। इनके पास एक ख़ास किस्म की, इनमें एक ख़ास किस्म की सलाहियत होती है जो है चीज़ों को जो है कारिकारे करने में और जो है ट्रांसपोर्ट करने में, डिफरेंट किस्म की जो है चीज़ें, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को, ठीक है, उनको कहते हैं मेज़ी दी ओपेरा। उसके बाद रिमोर्क्यो क्या है जी। ये है रिमोर्क्यो, ठीक है। ये जो गाड़ी के पीछे ये छोटी सी आपको रेडी टाइप नज़र आ रही है, इसको कहते हैं रिमोर्क्यो। वेहिकुली ट्राइनाती, मतलब वो मशीन, वो गाड़ी जो कि खींची जाए, ठीक है। द अल्ट्री वेहिकुली, दूसरी गाड़ियों के ज़रिए, ठीक है। नॉन इल मोटोरे, जिनके पास इंजन नहीं होता, यानी कि सारी सी बात है इसका इंजन नहीं है। रिमोर्की लेजर या नो मासा पियानो कारिको फिनो 750 किलोग्राम, यानी कि जो रिमोर्की लेजरी हैं, ठीक है, उनका जो मैक्सिमम जो है जो पियानो कारिको फिनो 700 किलोग्राम जो वज़न होगा मैक्सिमम, वो 750 किलोग्राम, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। आगे अगली स्लाइड पे देख लेते हैं जी। माकिने एग्रीकोले ए ऑपरेट्रिce। अब माकिने एग्रीकोले क्या है जी। वो वाली जो गाड़ियाँ, ठीक है, इंजन के साथ होती हैं, जिनको जो है इस्तेमाल किया जाता है जो है ज़मीनों के काम के लिए, उनको कहते हैं माकिने एग्रीकोले। और माकिने ऑपरेट्रिce वो कौन सी होती हैं, वो वाली गाड़ियाँ जो कि सड़कों के काम के लिए, यानी कि सड़कों के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाए, उनको आप कह सकते हैं माकिने ऑपरेट्रिce, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारी स्लाइड, जब यहाँ तक हमारा जो है
आज हमने पूरा जो है लेक्चर चैप्टर जो है बाब जो है चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में हम जो है चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके में जो है हम इंशाल्लाह करेंगे एक दफ़ा किताब को कंप्लीट करने के बाद। कोई भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल चाहिए, कोई आपको जहाँ पे आपको समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस फ़लाँ चीज़ की आपको समझ नहीं आई, मैं उसको आपको डिस्क्राइब कर दूँगा और यहाँ मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ लाइसेंस के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।